मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री के अंतर्गत आने वाले व्यवहार रत्नम पुस्तक से संबंधित जन्म कुंडली विचार पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि इष्टकाल निकालने का क्या तरीका है। इसको हम उदाहरण के साथ आप लोग को बताने वाले हैं कि इष्टकाल निकालने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पे चर्चा करनी होती है और किन किन बिंदुओं को एक साथ करके इष्टकाल निकाला जाता है, या किन किन बिंदुओं के माध्यम से इष्टकाल निकाला जा सकता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं, तो हम समझें कि इष्टकाल क्या है, कैसे निकालते हैं इष्टकाल को। इष्टकाल को अगर हम लोग ऐसे कहें तो सूर्योदय से जितने घड़ी, पल, विपल समय या जन्म समय व्यतीत हो तो उस अवधि को इष्टकाल कहते हैं। मतलब सूर्योदय से लेके जन्म समय की अवधि को इष्टकाल कहते हैं। इष्टकाल को ही अभिष्ट समय कहते हैं। इष्टकाल को ही हम लोग अभिष्ट समय भी कहते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए आप लोगों को कि अभिष्ट समय क्या है या किसको कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं सूर्योदय से लेकर जन्म समय की अवधि को हम लोग अभिष्ट समय भी कहते हैं या इष्टकाल भी कहते हैं। ये हो गया। उसके अलावा हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात अभिष्ट समय के स्टैंडर्ड टाइम में से सूर्योदय के स्टैंडर्ड समय को घटाकर जो शेष हो उसमें 2.5 से गुना करने पर अभिष्ट समय के स्टैंडर्ड समय में से सूर्य के स्टैंडर्ड समय को घटाकर शेष में 2.5 से गुना करने पर जो घट्यादि पल निकलता है उसको हम लोग इष्टकाल कहते हैं। वो इष्टकाल के वही इष्टकाल निकलता है। तो हम लोग इसको ऐसे और समझ ले आराम से शुरू से। इष्टकाल का जो मैंने आपको बताया, सूर्योदय से लेके जन्म समय की जो अवधि है उसको इष्टकाल या अभिष्टकाल समय कहते हैं। और अभिष्ट समय के स्टैंडर्ड समय में से सूर्योदय के स्टैंडर्ड समय को घटाकर शेष को 2.5 से गुना करने पर जो भी घट्यादि या पल निकलता है उसको हम लोग इष्टकाल कहते हैं। वो इष्टकाल प्राप्त होता है, वही इष्टकाल प्राप्त होता है। इसको अगर हम लोग उदाहरण की तरह समझने का प्रयास करें तो हम लोग एक सन संवत लेते हैं 1971 का सन, और संवत हो जाएगा 2028। उसका कौन सा पक्ष होगा तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, बुधवार को सूर्योदय 23 जून को, मतलब बुधवार जो होगा वो 23 जून को सूर्योदय का समय 5:13। ये है उसका, हम लोग ऐसे जान लें सन 1971, संवत 2028, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, बुधवार का जो 23 जून है और उसका जो सूर्योदय का समय है वो 5:13 है। ये था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अतः उस दिन के पूर्वाह्न 11:30 में प्रवेश काल का इष्टकाल ज्ञात करना है। अब हमको इसमें क्या करना, एक हमने समय निकाला है, कौन सा समय, पूर्वाह्न के 11:30 जो हमने रखा है, इसके आधार पे हम लोग को क्या करना है, इष्टकाल का ज्ञात करना है कि हम लोग कैसे इष्टकाल को हम लोग निकाल सकते हैं।
अब देखा जाए, समझने वाली बात है कि जो मेरा अभिष्ट समय है, अभिष्ट समय में क्या करना है, जो मेरा इष्ट काल है उसको क्या करना है, सूर्योदय को काल को घटा देना है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे समझे तो जो मेरा इष्ट काल था 11:30 था, उसमें हमको कितना घटाना है, जो मेरा सूर्योदय का समय था 5:13। जब हम इष्ट काल में सूर्योदय समय को घटाते हैं, पूर्वाह्न में जो प्रश्न का दिया हुआ था, जब हम लोग घटाते हैं 11:30 में 5:13 को, तो शेष बचता है मेरा 6:17। अर्थात अब इसको हम लोग कर सकते हैं कि 6 घंटा 17 मिनट बीतने पर अभिष्ट समय है। मतलब ये 6 घंटा 17 मिनट जब 5:13 से जब बीतेगा तो वो क्या हो जाएगा, अभिष्ट समय हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटी पल में अगर व्यतीत करें तो इसके लिए क्या करना होगा, 6 हो जाएगा ऑबलिंग 17 गुना 5। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे, इसको पूरे 6-17 को, तो ये आपका हो जाएगा 30/85। अब ये क्या हो जाएगा, 30 घटी 85 पल। तो अब इसको हम लोग क्या करना है, इसका आधा कर देना है। तो 15 घटी 30 का हो जाएगा 15, 85 में अगर आधा करेंगे तो 42 दूनी 84 हो जाएगा, तो 42 पल हो जाएगा, और फिर 30 विपल हो जाएगा। तो ये मेरा जो, इसको अगर हम लोग इस तरह निकालें तो हम लोग ये कह सकते हैं, और इसका जो इष्ट काल का निकलता है वो 15 आपका हो जाएगा घटी, 42 पल, और 30 हो जाएगा विपल। ये मेरा एक इष्ट काल निकला। तो इसमें मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। इसको अगर हम लोग ऐसे ही करें तो ये मेरा इष्ट काल निकल जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि इसका जो दिया हुआ था, सूर्योदय से जितने घटी पल विपल प्रश्न समय या जन्म समय व्यतीत हो तो उस अवधि को इष्ट काल कहते हैं, या इष्ट काल को भी, मतलब इष्ट काल को ही हम लोग अभिष्ट समय कहते हैं। हमने आपको एक समय बताया था कि अभिष्ट समय के स्टैंडर्ड समय में से सूर्योदय के स्टैंडर्ड समय को घटा के 2.5 से गुना कर देना है, जो भी निकलेगा वो इष्ट काल की प्राप्ति होगी। तो हमने उसके लिए एक उदाहरण लिया था, सन लिया था, संवत लिया था, 60 शुक्ल लिया था, दिन लिया था, सूर्योदय का समय लिया था, और उसके बाद हमने एक क्या कहते हैं, पूर्वाह्न में 11:30 का हमने एक काल लिया था, जो ज्ञात करने के लिए कि उस दिन का इष्ट काल क्या होगा। तो इस तरह से मैंने अभी आपको एक संक्षिप्त उदाहरण के तरह इष्ट काल को समझाने का प्रयत्न किए थे। आप इसका अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।